नमस्कार सभी सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम आए गाजियाबाद में। गाजियाबाद और यूपी विधानसभा की अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने अपना अपना बिल्कुल बता दिया। चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी। सभी पार्टियां अपने अपने अलग अलग दावे कह रहे हैं। वहीं हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी, जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के महामंत्री बनाए मेरठ मंडल से। तो उन्हीं से बात करें। भाई साहब, जो पार्टियाँ दावे कह रहे हैं तो कितनी हकीकत है, कितना वो है, ये तो नतीजे आने पर बता देगा। आपका क्या दावा? देखिए, कोई कुछ भी बोले, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका प्रजातंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि हमारी पार्टी का जो मुकाबला है, हमारा मुकाबला हमसे स्वयं से है, हमारी पार्टी से। पहले हमारी जितनी सीट आई थी, हमें उनसे ज़्यादा सीट लानी है। हमारे मुकाबले में कोई नहीं। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, कभी अब्बाजान कभी चचा जान, क्या चल रहा है राजनीति में? देखिए, योगी जी ने जो कहा था वो दूसरा मकसद था। राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं, राकेश टिकैत के चचा जान लगते होंगे। हमारी पार्टी को ऐसे चचा जान की योगी जी ने कहा था कि पहले राशन जो था वो अब्बाजान कहने वाले खा जाते थे, तो ये तो एक कम्युनिटी विशेष को लेके हो गया ना। नो, उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जिस प्रकार से ये जो पीछे पार्टियां गई हैं, इन्होंने जो प्रदेश को एक जाति से जातियों में बांट दिया, उस बात को कहना था उनका तात्पर्य कि ये लोग पहले मुस्लिम भाइयों को बढ़ाया, जानबूझ के उनके बारे में गलत, उनको बुरा बनाया। मेरा कहने का मतलब ये है। आज एक बात बताइए, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो मुस्लिम भाइयों को हुआ है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, मकान बनाने की योजना आई थी तो मुस्लिम भाइयों को सबसे ज़्यादा मिली है। और राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं कि चचा जान, राकेश टिकैत के चचा जान होंगे, ओवैसी हमारे चचा जान तो है नहीं। और राकेश टिकैत मेरे अंदाजे से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, भ्रष्ट आदमी है। तो भ्रष्टता कब तक चलेगी? पैसा लूटने में लग रहे हैं। नहीं, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। जब मुजफ्फरनगर महापंचायत में नारे लगते हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव का, उस पर भी आप विरोध करते हैं आप लोग? नहीं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं फिर उसी बात को कहूँगा। आप एक राकेश टिकैत एक जगह आ जाए, कोई पार्टी बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंदोलन करें तो आंदोलन करें। आंदोलन में मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह अकबर के नारे लगे, बिल्कुल गलत लगे। आप किसी पार्टी विशेष को अल्लाह अकबर के नारे सुने, उसके साथ में हर हर महादेव के भी तो नारे लगे। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ नारों का क्या मतलब। आप किसान की बात कीजिए, किसान के जो उनको नुकसान हो रहा है या जो उनकी विपदा है उसकी बात कीजिए। आप अखिलेश यादव को बुलाते हैं। अगर किसान जो आंदोलन है उसकी स्टेज पे देश धर्म को जोड़ने के लिए हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लग जाते हैं, तो गलत क्या है? मैंने फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, राकेश टिकैत या तो कर लें नेतागिरी, पार्टी बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी पार्टी में चले जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एक तरफ कहते हो कि हम आंदोलनकारी हैं, एक तरफ आप कहते हो आप नारे लगा रहे हैं, आज तुम कह रहे हो चचा जान है। पागल हो चुके। एक उनका जो कोई प्रवक्ता है धर्मेंद्र मलिक करके एक प्रवक्ता भी है शायद उनकी पार्टी के, वो सबसे गिरा हुआ आदमी है। उसे तमीज़ नहीं बोलने की, महिलाओं से कैसे बात की जाती है। कल मैं एक डिबेट देख रहा था, निहायत ही उसे ये पता नहीं कि बुजुर्ग से कैसे बात की जाती है। निहायत ही गिरा हुआ आदमी है धर्मेंद्र मलिक। चोर उचक्के बैठकर आंदोलन की बात करते हैं। ये आंदोलनकारी नहीं है। नहीं, उनके लिए आपने बोल दिया, बिल्कुल सही बोला। वहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती बीजेपी महिला नेत्रियों के लिए भी अब तो उनके लिए बोला गया था। इसमें क्या हो गया? महिला कोई भी, देखिए, महिला किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, महिला है। महिला भारत माता को भी माँ के नाम से कहा जाता है। भारत पिता नहीं कहते, भारत माँ कहते हैं। तो महिलाओं का सम्मान तो हर जात, हर कास्ट, हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर बड़े, हर जवान को करनी चाहिए। व्यापारी भाइयों का चुनाव में बहुत अहम योगदान होता है। व्यापारी मंडल में आने का कोई चुनावी स्टैंड तो नहीं है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चुनाव के नजदीक बिल्कुल नहीं अनूप जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे मन में भी नहीं था। और ये तो मैं, देखिए, मुझे एक
लोगों की सेवा करने का, व्यापारी भाइयों के दिलों तक पहुंचने का मुझे एक प्लेटफार्म मिला, जिससे कि मैं उनकी जो भी, जैसे आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सांसद जो है उनका विशेष सहयोगी हूँ, कि जो भी उनकी समस्याएं माननीय सांसद जी तक पहुँचाने के लिए, फिर उसके बाद हम चाहे केंद्र से उसको सॉल्व करवाएं या राज्य से करवाएं, तो ये एक स्टंट नहीं है, ये एक वाकई में सेवा भाव। वाकई में सेवा भाव तो एक हम कार्यकर्ता के रूप में भी कर सकते हैं, एक बड़ा पद लेके अचानक से। नहीं, आप देखिए, मैं आप नोट कीजिए कि मैंने पार्टी में आज तक कोई पद नहीं लिया है, मेरे पास कोई पद नहीं है पार्टी में, आपने नोट किया होगा ना, मैं लेता हूँ कोई पद, मैं सेवा ही करता हूँ। ये भी एक, देखिए इनसे भी मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि एक ये राजनीतिक दल नहीं है, वो एक राजनीतिक से अलग हटके प्लेटफार्म है। राजनीति से हटके प्लेटफार्म है, लेकिन चुनाव में बहुत अहम योगदान होता है कि व्यापारी जहाँ चला जाते हैं लगभग जीतते हैं। देखिए, योगदान तो व्यापारी भाइयों का भी होता है, एक मेरे आम भाई का भी होता है, सभी भाइयों का होता है। व्यापारी को अहम योगदान इसलिए माना जाता है क्योंकि व्यापारी मंडल जो है वो लगभग एक जगह काउंटिंग में होता है। नहीं, देखिए ये तो सब लोग सोचते हैं, नहीं तो व्यापारी भाई भी कहाँ से है, समाज से ही है, समाज से ही है, व्यापारी भाई भी समाज से ही आते हैं, सबके घर परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। तो बाबू देखो, मैं एक चीज़ साफ कहता हूँ, जिसकी नीति अच्छी होगी वो चुनाव जीतेगा। आज हर इंसान रोटी खाता है, कोई घास नहीं खाता है, सब इतनी समझ रखते हैं कि किसकी नीति अच्छी है, किसकी नीति बुरी है। हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था, जहां गाजियाबाद की जनता का कहना था कि आपको विधायक की दावेदारी में आना चाहिए, वहीं आप सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आ रही है कि आप विधायकी का चुनाव अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलती तो आप सपा में भी जा सकते हैं। ये आप कितनी सच्चाई है? ये सूत्र आपको किसने बताया? मैं, देखिए, मैं जैसा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, सब जानते हैं कि मैं सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी का शिष्य हूँ, शिष्य रहूँगा। वो मेरी माँ तुल्य हैं। लोग ये भी जानते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो अलग लोग होते होंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं उनके साथ हूँ, वो बीजेपी में हैं, मैं पूरी तरीके से बीजेपी में लगा हुआ हूँ। मेरा कोई समाजवादी पार्टियाँ कहीं जाने का कोई मन नहीं है, ये सब गलत अफवाहें हैं। धन्यवाद। तो यहाँ आपने साफ तौर पर देखा है, हमारे साथ एक गाजियाबाद से पंकज त्यागी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम भाजपा में थे, भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। धन्यवाद।